हिंदू राष्ट्र तो देखना क्या चाहते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्गों का सपना है और हम लोगों का सपना है कि हमारा भारतवर्ष, आज आप देखिए सबसे पहले सनातन धर्म था, उससे कट कट करके लोगों ने अपने अपने धर्म के देश बना लिए, सब कुछ बना लिया। आज यदि भारत मुस्लिम देश हो गया तो सोचिए, भगवान ना करे और कभी ऐसा आएगा भी नहीं समय, लेकिन कदाचित यदि हम विचार करें, यदि भारत से हिंदुओं को भगाया गया तो कहाँ जाएंगे भाई? मुसलमानों को भारत से भगाया जाएगा, वो बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, म्यांमार चले जाएंगे, अनेक देश हैं मुसलमानों के लिए, दुबई चले जाएंगे। लेकिन आप विचार करें, ये बहुत गहरा प्रश्न है कि कदाचित भारत में आक्रमण हुआ और भारत से हिंदू विस्थापित किए गए तो कौन सा देश है जिस देश में हिंदू रह सकते हैं? कोई सा भी तो ऐसा देश नहीं है जहाँ पे हिंदुओं को शरण मिल सके। इसीलिए भारत का हिंदू राष्ट्र होना अत्यंत आवश्यक है, होना ही चाहिए। सब प्रधानमंत्री के रूप में इस बार किसको देखना चाहते हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री की बात कहते हैं तो हमारा तो हालांकि राजनीतिक कोई विश्लेषण नहीं है, ना हमारी कोई भूमिका है, लेकिन देखिए जो धर्म के लिए खड़ा है, जो सनातन धर्म, जिसकी वजह से आज सनातन धर्म की गरिमा है। पहले लोग हमको आंख दिखाते थे और आज पूरे विश्व को भारत आंख दिखा रहा है। तो इसलिए भैया हमारी ही क्या, पूरे सनातन धर्म को जानने वाले और सनातन धर्म से प्रेम करने वालों की पहली प्रेरणा है और पहली चॉइस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हों। जी जी। और देखिए, हिंदुओं में ऐसा देखा जाता है कि इस्लाम धर्म वाले शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद में जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं देखा जाता है कि मंदिर में जाइएगा तो बहुत सारे मंदिर में गांव का बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण है, कस्बा है, उन सभी का बात कर रहे हैं कि उन लोगों का है कि बना हुआ है एक रूटीन कि शुक्रवार के शुक्रवार उनको जाना है, ठीक है, उनको नमाज पढ़ने भी जाना है। सप्ताह क्या मतलब एक दिन में 4 बार या 5 बार होता है उन लोग का नमाज। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा तो उसके बारे में बताइए कि कैसे क्या होगा कि हिंदू लोग भी मंदिर में जाए, क्या उसका? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है भैया जी आपने। देखिए अन्य धर्म, अन्य जो पंथ के लोग हैं वो बड़े संग्रहित हैं। हम लोग क्या है, हम लोग बटे हुए हैं अलग अलग मानसिकताओं को लेकर के। अब आप देखिए कि हमारे मंदिर कम होते जा रहे हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं वो छीनती जा रही हैं। उसका कारण है कि आज मंदिरों में कोई जाना नहीं चाह रहा। आपने देखा होगा कि आज से 50 वर्ष पहले मंदिरों में जब आरती होती थी तो गांव के पूरे लोग आरती कराने के लिए जाते थे, और आज कोई घंटा बजाने वाला नहीं, इसीलिए वो विद्युत वाला बजता है। हमारा जो हिंदू है ना वो जागता सा दिखता है, लेकिन जैसे उसको जगाओ तो थोड़ी सी चेतना आती है और इसके बाद वो फिर सो जाता है। और वही कारण है कि आज पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसी का कारण है भाई। जब वो अन्य पंथ के लोग अपना एक विशेष दिन बना के रखे हैं, जब इसको कोई दिक्कत होगी, कोई पीड़ा होगी ना, तो हे हनुमान जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे दुर्गा जी मैया करता डोलेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सुख आ जाएगा ना, तैसे ही कहेगा कौन गणेश जी, कौन हनुमान जी, कौन दुर्गा मैया, हम नहीं जानते किसी को। लेकिन हम हिंदुओं से अपील करते हैं भैया, कैसे भी करो, लेकिन मंगलवार जा कर के किसी भी हनुमान मंदिर या राम मंदिर या कोई सा भी मंदिर हो तो जा कर के एक टाइम निर्धारित हम लोगों को करना चाहिए। और प्रत्येक घर में, हम प्रत्येक मंदिर में हम लोगों को मंगलवार या शनिवार को इकट्ठा हो करके और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए, जो सत्ता में थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो वो सत्ता में थे, लेकिन विपक्षी दल जो थे वो बोल रहे थे कि राम मंदिर जरूरी नहीं था, हॉस्पिटल जरूरी था। इसके बारे में क्या? देखिए, उन लोगों का तो अपना सोचना है, उन लोगों ने तो इसी सोच के कारण भारतवर्ष को अभी तक पीछे रखा है। हॉस्पिटल बिल्कुल ज़रूरी है, निश्चित ज़रूरी है, लेकिन जब हमारा रिलीजन ही नहीं रहेगा, हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, आप यूँ कहिए कि आपके डोले मजबूत होना चाहिए, चाहे फेफड़ा भले काम करे ना करे। तो जब फेफड़ा ही काम नहीं करेगा, हृदय ही काम नहीं करेगा, तो आप 6 पैक 8 पैक बना करके भी क्या करेंगे? आपकी सांस चलेगी क्या? इसीलिए राम हमारी सांस है, राम हमारी प्राणवायु है। जब तक राम हमारे, क्योंकि सनातन धर्म मर्यादा का नाम है।
जब हमारे पास हमारे आदर्श ही नहीं रहेंगे, हमारे सनातन धर्म का प्रमुख आदर्श ही नहीं रहेगा, हमारे आचरण ही पशुवत हो जाएंगे, हमारा खान पान बिगड़ जाएगा, तो हम स्वास्थ्य को लेकर के करेंगे क्या? यदि हॉस्पिटल भी, क्या आज भारत में हॉस्पिटलों की कमी है क्या? हॉस्पिटल इतने हैं, इतने एम्स हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्या हम निरोगी हो पाए? तो क्या राम मंदिर की जगह राम मंदिर बनवाओ, अन्य जगह हॉस्पिटल बनवाओ, उसमें क्या है? हॉस्पिटल भी हमें ज़रूरी है, लेकिन हमें धर्म का जागरण भी ज़रूरी है, जिसके नाम से आज भारतवर्ष की पहचान है। और वही व्यक्ति तंबू में बैठा हुआ है, वही भगवान तंबू में बैठे थे आज तक। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे भगवान हमारे दिव्य महल में आए हैं, और उससे हमारे युवा अनेक काल तक प्रेरित रहेंगे, अनेक काल तक। आप देखिए ना, हमारी शिक्षा में मुसलमानों को महिमा मंडित किया गया, मुगलों को महिमा मंडित किया गया। आज भी आप देखिए, अभी हम आपको मुश्किल से 15 दिन पहले की, 15 दिन क्या 8 दिन पहले की बात बताते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश के रीवा शहर में थे। वहाँ पे एक ब्राह्मण की लड़की भोपाल में जाकर के रहती थी, और एक मुसलमान जो केवल ऑटो चलाने वाला था, और लड़की इतना पढ़ी लिखी, लेकिन उसने पता नहीं क्या किया, कैसे बरगलाया, और महाराज उसके साथ वो रिलेशनशिप में रह रही थी, और यहाँ जब आई तो वो गर्भवती होकर के आई, और 8 साल बाद अपने माता पिता के घर आई, और वो मुसलमान से विवाह करना चाहती है। सोचिए आज हमारे बच्चों में क्या संस्कार जा रहे हैं। इसका कारण है माता पिता भी ना हनुमान चालीसा करते, ना सुंदरकांड का पाठ करते, ना मंदिर जाते। हमारी बेटियों को भी, हमारे बच्चों को भी हनुमान चालीसा याद नहीं है। अपितु आप देखिए, उनके मुसलमानों के किसी भी बच्चे को आप देख लीजिए, उसको कुरान की बातें पता हैं, उनको अपने मुस्लिम धर्म की बातें पता है। भले उनको ये पता ना हो कि तुम्हें किस देवता को मानना है, लेकिन उनको ये पता ज़रूर है कि तुम्हें राम का विरोध करना है, तुम्हें सनातन धर्म का विरोध करना है। लेकिन हमें अपने ही धर्म के बारे में जानकारी नहीं। हमारे बच्चे नास्तिक बनते जा रहे हैं, और हमारी बेटियां जो हैं उनको मुसलमान बरगला करके ले जा रहे हैं, और उनके द्वारा 12-13 बच्चा पैदा करके और फिर उनको मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण मुसलमान नहीं है, उसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा देना ही नहीं चाहते। हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे मूर्खों, यदि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत पिशाच तो आएगा नहीं, ये मिलेच्छ मुसलमान भी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हनुमान चालीसा अपने बच्चों को नियमित रूप से कराएं, और सुंदरकांड का पाठ कराएं, नियमित रूप से उनको तिलक लगवाएं माथे में, ताकि उनको पता रहे कि हमारा सनातन धर्म सबसे महान है, हमें अन्य धर्म को फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, एक अंतिम सवाल है जो सनातन धर्म से है, संस्कृति से है हमारे। अगर किसी घर में वास्तु दोष हो जाए तो किस भगवान का पूजा होगा, और कौन सा मंत्र का जो निवारण हो वास्तु दोष का, कौन सा मंत्र का उच्चारण होगा, ये बताने का कष्ट करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब हम आपको एक बहुत सरल तरीका बताते हैं, बहुत सरल। वास्तु दोष यदि किसी के घर में हुआ है, उसको ना कोई पूजा करने की ज़रूरत है, ना कोई मंत्र जपने की ज़रूरत है। बहुत सरल काम है। एक कोई भारतीय देसी नस्ल की गाय, जिसके पीठ में गुंबज सा बना होता है और गले में गल कम्बल हो, वो विदेशी नस्ल की गाय ना हो, कोई जापानी ना हो, कोई अमेरिकन ना हो, वो भारतीय वैदिक वेद लक्षणा गौ माता ला करके, और उसको क्या करे कि अपने मुख्य दरवाजे के बगल से कुछ ऐसा बना करके और उसको बांधना चालू कर दे। 1 साल भी यदि वो गौ सेवा अपने मुख्य दरवाजे के बगल में उसको बांधता है, तो 1 साल के अंदर अंदर उसका सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। ना उसको कहीं कोई कमरा बदलना पड़ेगा, ना कोई मंत्र जपना पड़ेगा, ना कोई अनुष्ठान कराना पड़ेगा। एकदम गाय भाई मंत्र अनुष्ठान करवाएगा तो उसका 20-30 हज़ार रुपये खर्चा होगा, और इसमें 20 हज़ार की एक गाय लाना है, दूध भी खाना है, गोबर होगा उसको खेतों में डालना है, गौमूत्र होगा उसको उसी में अन्य सारी पत्तियां मिला करके उबाल करके बढ़िया। आज आप देखिए हमारे किसानों को कितने महंगे महंगे फर्टिलाइजर खरीदने पड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा है गौमूत्र में आप ऐसी पत्तियां डालें जो गाय ना खाती हो, जैसे नीम की पत्ती हो गई और अड़हल की पत्ती हो गई, ऐसी जो कड़वी पत्तियां हैं जितनी भी हैं, तंबाकू भी डाल दीजिए, उसमें मिर्चा डाल दीजिए लाल वाला, और डाल करके उसको उबालिए, और उबाल करके और एक ड्रम में मुश्किल से 2 लीटर उसको डाल देना है, और खेतों में डालिए। कोई उसका नुकसान भी नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है,
वो एकदम आपके कीड़े भी मर जाएंगे। तो आप सोचिए एक गाय से आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। इसलिए वास्तु दोष भी ख़त्म और आपकी जो महंगे महंगे फर्टिलाइज़र आ रहे हैं उससे भी, अरे आप खेत में न डालिए। हमको एक चीज़ बिहार में बहुत अच्छा लगा, यहाँ इस गांव में भी आके हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के बाहर कुछ ना कुछ पौधा लगाया हुआ है। तो उनके लिए भी उनको खाद चाहिए, वही गोबर उस पौधे के काम में आएगा, वही गौमूत्र छिड़काव करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे, वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। फिर अच्छा, जब राम जी, सीता जी सभी लोग जब विराजमान थे, जब हनुमान जी अपने कलेजा को चीर के और उनका चित्र वर्णन किया, उसके बारे में 2 लाइन बोलिएगा महाराज जी। वो असल में सभा में सब लोगों को इनाम दिया जा रहा था, क्योंकि सब बंदरों ने साथ दे करके और राम जी को उस काल का सबसे ज़्यादा प्रबल युद्ध राम रावण युद्ध था। राम रावण युद्ध न भूतो न भविष्यति, आज के उस समय के पहले न कभी ऐसा युद्ध हुआ था, न कभी आगे होगा। तो भगवान ने सोचा कि इन सब लोगों ने सहायता, देखिए हम क्यों बार बार राम जी की बात करते हैं, क्यों राम मंदिर अयोध्या में बनना आवश्यक था, क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ। आप विचार करिए, लंका उस समय का सर्वश्रेष्ठ राज्य था, क्योंकि वो सोने की लंका थी। आप सब भी सुने होंगे सोने की लंका है। और आप सोचिए उस समय राम जी ने जब जीता तो जीतने का नियम होता था कि जो राजा जिस राज्य को जीतता था उसको अपने अधीन करता था। लेकिन राम जी ने क्या किया, राम जी ने उसे अपने अधीन न करके राम जी ने उसे उसी के भाई विभीषण को दे दिया। अब वो देखिए कितना बड़ा राजनीति था राम जी का। यदि वो राज्य राम जी अपने में करते तो उस राज्य के जितने लोग थे, जब तक सूरज रहता, जब तक राम जी का नाम रहता, तब तक वो राम जी का विरोध करते, हमारे राजा को मार करके और हमको ज़बरदस्ती अपने राज्य में मिलाया। लेकिन आज देखिए, आज पाकिस्तान के लोग गाली राम को दे सकते हैं, म्यांमार के दे सकते हैं, विदेश में ईरान जितने भी लोग हैं दे सकते हैं, लेकिन श्रीलंका का एक व्यक्ति राम जी को गाली नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि राम जी ने हमारे राज्य के लिए क्या किया, हमारे ही यहाँ के बेटे को राजा बनाया ताकि हमारी संस्कृति नष्ट ना हो। अब आप देखिए, हमारे भारतवर्ष में भारत आज़ाद होने के बाद में जो विदेश से लोग बाग आए थे उनके पास शासन हो गया। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये कह दिया मांसाहार सबका अधिकार है, सबको करना चाहिए। अरे मूर्खों, मांस शेर खाता है और विज्ञान भी आज प्रमाणित कर चुका है कि मानव का शरीर मांस के बिल्कुल भी विपरीत, बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, एकदम विपरीत है। और आज जितने भी रोग हो रहे हैं, बाधा हो रहा है, हमारे बच्चों की निशाचर बुद्धि हो रही है, वो केवल मांसाहार से है। तो हम इसीलिए कहते हैं भैया कि राम इसलिए ज़रूरी। तो राम जी ने क्या किया कि इन लोगों ने सहयोग किया है तो हमें इनको इनाम देना चाहिए, इनका प्रोत्साहन करना चाहिए। तो राम जी ने सबको, किसी को मणि के गहने, किसी को मोती के गहने, किसी को मूंगा के गहने, सबको पहनाया। और जब हनुमान जी को भी एक बड़ी कीमती माला दी तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने देखा, उस माले को तोड़ तोड़ के देखने लगे कि भाई ये माला बस तो है, लेकिन इसमें मेरे राम जी हैं कि नहीं है। तो विभीषण जी ने कह दिया कि क्यों भाई, सुग्रीव ने भी थोड़ा तंज कसा। विभीषण जी ने कहा क्यों भाई हनुमान, ये माला क्यों तोड़ रहा है भाई। तो उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे राम है कि नहीं। तो विभीषण जी ने कहा अच्छा, तो जिसमें राम नहीं होगा उसको तुम नहीं रखोगे क्या। तो बोले नहीं नहीं, जिसमें राम नहीं, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। तो उन्होंने तंज कसा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है। बोले बिल्कुल है। बोले दिखाओ। तो हनुमान जी ने तुरंत अपना सीना फाड़ करके दिखा दिया कि ये देखो राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो इसलिए वो प्रसंग ऐसा है। हनुमान जी महाराज, अब हमारे देवताओं में एक एक देवताओं में शोध होना चाहिए भैया। राम जी में आप शोध करिए, हनुमान जी में शोध करिए। एक ऐसा बानर जो अद्भुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वो किसी श्राप के कारण अपना पूरा बल भूला हुआ था। एक ऐसा बंदर जो पहली बार राम जी से मिला, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया, राम नाम का इतना जप किया कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम जी उनके बस में हो गए। आज आप देखिए, हनुमान जी से प्रेरणा कोई हमारा युवा ले, राम जी के मंदिर कम है। राम जी का मंदिर आज 500 वर्षों के बाद में बना है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर अयोध्या में यथावत था।
किसी औरंगजेब, किसी औरंगजेब, किसी चौरंगजेब की औकात नहीं कि वो हनुमान जी का मंदिर तोड़ दे। इसीलिए हमें हनुमान जी की भक्ति ज़रूर करना चाहिए और हनुमान जी को अपना इष्ट बनाना चाहिए, क्योंकि वो आप देखिए सब देवताओं का मुख उत्तर की तरफ होता है। हनुमान जी कहते भैया हम राम नाम जपते हैं, हम तो दक्षिण तरफ को भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और दक्षिण तरफ जितने हनुमान जी के मंदिर होते हैं वो और ज़्यादा सिद्ध माने जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, राम जी के भरोसे आनंद करो और अपना कर्म ईमानदारी से करो, सेवा धर्म सबसे बढ़िया है, उसको अपनाओ तो राम जी स्वयं आपके बस में हो जाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की। अच्छा, अष्टलक्ष्मी, एक सेकंड, अष्टलक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी को अष्टलक्ष्मी माता क्यों कहते हैं? जी जी, देखिए लक्ष्मी जी का जो विभाग है, जैसे हमारे पास जो धन की आय होती है उसके अलग अलग विभाग होते हैं। हमें उस धन का कुछ हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखना पड़ता है। हमें उस धन का कुछ हिस्सा जब हमारी पत्नी दीपावली में या एनिवर्सरी आएगी उस समय वो उसके रूठने का माहौल रहता है, करवा चौथ आएगा तो उस समय उस पति को उसको कुछ ना कुछ दिलाना पड़ता है, नहीं तो महाराज और अष्टलक्ष्मी को तो छोड़ो, वो जो 10 लक्ष्मी है वो बिगड़ जाएगी। तो इसलिए वो एक प्रकार हो गया। कुछ हिस्सा हमको स्वास्थ्य के लिए रखना पड़ता है, कुछ हिस्सा अपने धन को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, कुछ हिस्सा हमको इसलिए रखना पड़ता है कि कभी व्यापार में घाटा हो गया तो उस धन को उठा के अपन वहाँ पटक देंगे, कुछ धन से अपन को माता पिता की सेवा के लिए, और कुछ धन को अपन को धर्म ताकि हमारा जीवित रहे तो उस धन से हम धर्म करें। इस प्रकार के वो 8 प्रकार होते हैं और उसी 8 प्रकार के हमारे पूरे कार्यों को संवरण करने के लिए, संचालित करने के लिए माता लक्ष्मी 8 रूपों से आती हैं और वो हमारे यही प्रकार के जो अष्ट कार्य हैं उनको संपादित करती हैं, इसीलिए उनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं। 17 लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी, इस तरह के अष्टलक्ष्मी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।